स्टॉक है, एक ग्रुप के दो स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट आईडीएफसी फर्स्ट हो, आईडीएफसी लिमिटेड हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, दोनों में ही अच्छा खासे वॉल्यूम के साथ तेजी बनी हुई है पिछले कई दिनों से। डिसइन्वेस्टमेंट का तो एक ट्रिगर है, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट रीजंस भी लिस्ट करके लाए हैं, कंपाइल करके लाए हैं सौमीत। एक बार पहले सौमीत से समझ लेते हैं ट्रिगर्स। फर्स्ट बैंक ने कुछ दिन पहले अपने Q2 के ऑपरेशन अपडेट्स रिलीज़ किए थे और ऑपरेशन अपडेट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो क्यू ऑन क्यू ग्रोथ जो था कासा में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था कंपनी का। उसी के साथ कंपनी का जो एसेट क्वालिटी था वो भी काफ़ी हेल्दी रहा था Q2 में। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। बट जो दो मेजर पॉजिटिव ट्रिगर है इन दोनों ही कंपनीज़ के लिए, वो पहले तो ये है कि जो म्यूचुअल फंड डील है वो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी और जो रिवर्स मर्जर है वो शायद हो सकता है आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। ये म्यूचुअल फंड डील होने के बाद अगर म्यूचुअल फंड डील हो जाती है तो आईडीएफसी को करीब 4,500 करोड़ मिलेगा म्यूचुअल फंड बिजनेस बेच के, और ये 4,500 करोड़ में से कुछ पार्ट कंपनी शायद डिविडेंड की तरह अनाउंस कर सकती है, तो वो एक बेनिफिट हो जाएगा आईडीएफसी शेयर होल्डर के लिए। बट जो बैलेंस रह जाएगा वो शायद रिवर्स मर्जर के थ्रू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्फ्यूज़ किया जाएगा और ये इन्फ्यूजन के कारण आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कैपिटल मिलेगा ग्रोथ के लिए आगे चलते। और ये जो मर्जर भी होने की बात चल रही है आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बीच में, वो बेनिफिशियल हो सकता है आईडीएफसी शेयर होल्डर्स के लिए। और इसी कारणों की वजह से हमें आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन दिख रहा है। बट अगर हम रिस्क की बात करें जो अभी है आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए, वो पहला रिस्क तो ये है कि हमें टाइमलाइंस नहीं पता है अभी तक कि कब तक ये मर्जर इनिशिएट होगा, कब तक कंप्लीट होगा। उसी के साथ मर्जर रेशियो भी अब तक अनाउंस नहीं किया है कंपनी ने और काफ़ी डिले अब तक हो चुका है इस एंटायर प्रोसेस में। अगर म्यूचुअल फंड सेल की भी अगर हम बात करें उसको लेके और रिवर्स मर्जर को लेके काफ़ी डिले हो चुका है। तो कब तक ये डील कंप्लीट होगा ये पता नहीं, बट हाल ही में अगर हम देखें तो अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन दोनों ही स्टॉक में देखने मिल रहा है। ठीक है, सो ये कुछ और ट्रिगर्स है और आईडीएफसी के साथ रिवर्स मर्जर और उसके पर ये रीज़न भी है जिसके कारण आप इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। शुक्रिया सौमित इस जानकारी के लिए। एक बार चार्ट्स पर भी देख लेते हैं, चार्ट चेक कुणाल के साथ कर लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों ही बहुत अच्छे चल रहे हैं, पर क्या आपको लग रहा है कि ऊपर की कॉल्स में और ज़्यादा एक्शन है, तेज़ी इस सीरीज़ के लिए अगर किसी ने रखी हो तो कितना और % गेन मिल सकता है उन्हें? तो मेरे अनुमान से आउट परफॉर्मेंस हो सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड। आई थिंक 55 के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ट्रेड कर रहा है और करीबन 75-76 के आसपास आईडीएफसी लिमिटेड है। तो ये स्टॉक मार्केट्स के हिसाब से मेरे अनुमान से मार्केट के लाइन में थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। हमने कंसिस्टेंटली देखा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी को लास्ट 3,000 पॉइंट जब निफ्टी चली थी या जब बैंक निफ्टी जब 4,000-5,000 पॉइंट चली थी, तो उस हर पूरे फेज में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आउट परफॉर्म किया था अपने अदर पेयर्स को। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ये ट्रेंड कंसिस्टेंटली मेंटेन हो सकता है। इन स्टॉक्स में जब एक न्यू टेरिटरी पे आ जाता है, अपने ब्रेकआउट लेवल्स पे आ जाते हैं, तब इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की अप्रोच होनी चाहिए रादर देन एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक कितना टारगेट रीच करे, बिकॉज पॉसिबल होता है कि स्टॉक अपने एक्सपेक्टेड टारगेट लेवल्स को भी क्रॉस कर देते हैं जब वो जोन ऑफ मोमेंटम में आ जाते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 52 मेरे अनुमान से एक डिसेंट स्टॉप लॉस हो सकता है ट्रेलिंग के लिए, और अपसाइड में हम 58, 60 एंड देन हायर लेवल्स भी देख सकते हैं।